Good morning, student. I am Lata Saxena, your Hindi teacher. We are starting 10th chapter संगीत प्रेमी पौधा। बच्चों, इस चैप्टर में एक पौधे के बारे में बात की गई है जो कि संगीत को सुनता है और उससे सुनकर आनंद प्राप्त करता है। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। वे भी हम मनुष्यों की तरह सुख दुख इन सब बातों का अनुभव करते हैं। रेवती संगीत की छात्रा है। उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता है। उसे जब भी समय मिलता है वो वायलिन बजाती है। एक दिन वो अपने घर के आंगन में बैठी हुई वायलिन बजा रही थी, तभी उसका ध्यान दीवार पर रखे एक गमले पर गया। जो गमले का पौधा मुरझाया हुआ था, उसके पत्ते भी पीले पड़ रहे थे। तभी उसे ध्यान आया कि कक्षा में बताया गया था कि पौधे को हवा, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। उसने पौधे को उठाकर बरामदे में रख दिया ताकि उसको ये तीनों चीज़ें मिल सकें, और वह उस पौधे की बहुत देखभाल करने लगी। वो स्कूल से लौटकर उस पौधे को अच्छे से सींचती, उसमें जो ख़राब पत्ते होते हैं उनको दूर करती और वहीं बैठकर फिर अपना प्रिय राग मोहनम बजाने लगती थी। एक दिन अचानक उसने ये देखा कि बीमार पौधा अब धीरे धीरे करके स्वस्थ हो रहा है और उसके पत्ते भी चिकने और हरे भरे हो गए हैं। तभी उसने देखा कि तभी अचानक वो वायलिन बजाती है और देखती है कि वो जिस तरह से वो वायलिन बजा रही है उसकी धुन के साथ वो पौधा धीरे धीरे करके झूम रहा है। उसने एक बार तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, परंतु फिर उसने वही महसूस किया और उसने जब उसको ध्यान से लगा तो उसे ये विश्वास हो गया कि पौधा भी उसके संगीत को सुन रहा है। तभी अचानक उसके स्कूल में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली थी और उसको ये ध्यान आता है कि क्यों ना मैं अपने पौधे को उस पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊं। तभी अचानक दूसरे दिन जब वो पुष्प प्रदर्शनी में पौधे को ले जाने वाली होती है, तभी वो देखती है कि उसके गमले से, उसके बरामदे से वो गमला गायब हो चुका है। अब वो उस गमले को लेकर बहुत परेशान होती है, सब जगह ढूंढती है, लेकिन उसको वो गमला कहीं नहीं मिलता। इस तरह से उसका पौधा चोरी हो जाता है। तभी जब वो बहुत भारी मन से पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचती है तो उसको अचानक वही पौधा नज़र आता है और वो ये देखकर उस पुष्प प्रदर्शनी के जो प्रबंधक थे उनसे ये कहती है कि ये पौधा मेरा है। तो वो ये कहते हैं कि ये पौधा तुम्हारा नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि यदि ये पौधा मेरा होगा तो ये मेरे वायलिन की आवाज़ को सुनकर झूमने लगेगा। तो वहाँ पर उसकी हंसी उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि कहीं पौधा भी संगीत को सुनता है। तो उसने ये सिद्ध करने के लिए उसने कहा कि मैं वायलिन बजाती हूँ और ये दिखाती हूँ आपको कि ये मेरा पौधा है, जबकि किसी ने इस पे अपने नाम की पर्ची लगा दी। और वो वायलिन बजाना शुरू करती है। धीरे धीरे सभी लोग इस चीज़ को जान जाते हैं कि वो पौधा उसके संगीत को सुनकर झूमने लगता है और ये उसकी बात पर सबको धीरे धीरे विश्वास हो जाता है। इस तरह से वो वहाँ के संयोजक भी समझ जाते हैं कि इस तरह से वहाँ के संयोजक को ये पता लग जाता है कि ये पौधा किसी और का नहीं, रेवती का है। पौधे के सामने खड़े होकर वो धीरे धीरे अपना प्रिय राग